पाक फौज के अफगान तालिबान की जारहत पर जवाबी कार्रवाई। कंधार और काबुल में खारिज के ठिकाने पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं। पाक फौज ने खालिस्तान तालिबान और खारिज को हदफ बनाया है। दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलविस अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक किए गए हैं, जबकि कंधार में अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अपने नाज़रीन को बताएं कि अब आर्जी तौर पर सीज़फायर हो चुका है, लेकिन इससे कबल पाक फौज की अफगान तालिबान की जारियत पर जवाबी कार्रवाई। कंधार और काबुल में खवारिज के ठिकाने पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई। पाक फौज ने खालिस्तान तालिबान और खवारिज को हदफ बनाया है, जबकि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अहम ठिकाने तबाह किए गए। दर्जनों खारजी अफगान कारिंदे हलाक हो गए। कंधार में अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे, जबकि टारगेट को कामयाबी से तबाह किया गया है। काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सारी अकड़ निकाल दी है। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर डाली है। चमन के इलाके स्पिन बुल्दिक में पाक फौज ने 3 मकामात पर अलसब दुश्मन के हमले नाकाम बनाए, जबकि उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया है। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनल खवारिज पर कारी वार। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज की चमन में जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत वीडियोस भी जारी की। चमन के इलाके स्पिन बुल्दिक में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के बड़े हमले नाकाम बना दिए। दहशतगर्दों ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर अलसुब हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जवाबी हमले में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए। दहशतगर्दों ने अपनी तरफ से पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह कर दिया। पाक फौज ने योब सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें और पनागाहें तबाह कर दी। गुज़श्ता रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई, जबकि तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह हो गए। पाक फौज का नौशकी सेक्टर में अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। खसनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। पाक फौज की अफगान तालिबान फोर्सेस की जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े खसनाली पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में खसनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए हैं, जबकि 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी रात से अब तक सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली। दहशतगर्दों के कई तरबियती कैम्प नाकारा बना दिए गए। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और इनके 52 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक फौज की मेमन में बर वक्त कार्रवाई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आने वाले 30 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनल खारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की फितनल खारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मेमन भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मेमन के सरहदी इलाके तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। पाक फौज का कामयाब कार्रवाई में मज़ीद 7 खवारिज हलाक कर दिए। पाक फौज ने 14 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अबाखिल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज के हाथों हलाक किए गए खवारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान दोस्ती गेट को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा साबित हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ई गेट को तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद गेट ज़ाहिर करने की कोशिश की, ताहम ये प्रोपेगेंडा वीडियोज़ और ज़मीनी हक़ाइक़ के ज़रिए बेनकाब हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि वीडियोज़ फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि चमन में पाकिस्तान की तरफ वाक़ पाक अफगान दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर महफूज और सही हालत
हालत में मौजूद है। तालिबान की जानिब से फैलाया गया झूठा प्रोपेगेंडा अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश थी। ज़राए ने दावा किया है कि अफगान तालिबान और उनके हिमायत याफ्ता खारजी अनासिर गुज़िश्ता रात से होने वाली झड़पों में अपने 100 से ज़ायद कारिंदों की हलाकत के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार हैं। इसी जहनी कैफियत में वो सोशल मीडिया पर झूठा बयानिया बनाकर अपनी शिकस्त और भारी नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की झूठ और गुमराही पर मबनी मुहिम भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे तर्ज की अक्कासी करती है, जिसका मकसद सिर्फ सच को दबाना और अपनी नाकामी को छुपाना है। पाकिस्तान ने भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल के रियासती इंतखाबात के मौके पर ऐसे बेबुनियाद बयानात और इश्तिहार अंगेज़ प्रोपेगेंडे अफसोसनाक है। तर्जुमान ने मुतनब्बा किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। हक के सिर्फ 5 माह बाद रियासती इंतखाबात के मौके पर सियासी मकासद के लिए बयानबाजी तशवीशनाक है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है जौहरी हथियारों की हामिल रियासत भारत की अस्करी क़यादत के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को फौजी हुकाम की झूठी बयानबाजी के जरिए मजाक बना दिया गया है। SPR के मुताबिक किसी भी प्रोफेशनल फौज को गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। बयानात जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड की तरह के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जोही कर रहा है। तर्जुमान ने मुतनब्बे किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फौज वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं। हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर जाहिरियत मुसल्लत की गई तो इसका जवाब पूरी कुव्वत और फौरी दिया जाएगा, जिससे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी मशी सूरत हाल समेत अहम कौमी बैनुल-अक़वामी मामलात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग मुतवक्के है। इस समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने हालिया दौरा मिस्र और गाज़ा से मुतल्लिक मुआहदे के तफसीलात से भी आगाह करेंगे। इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक काबीना कमेटी के फैसले भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिनमें मुमकिन तौर पर अहम आईनी और कानूनी तरमीम शामिल हैं। अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद मकानात कायम हैं, जिनमें 15,500 से ज़ायद अफगान शहरी मुकीम थे। 14,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को उनके वतन भेजा गया, जिसमें अब सिर्फ 1,500 के करीब अफगान शहरी मुकीम हैं। उन्हें मरहलावार उनके वतन भेजा जाएगा। कराची की अफगान बस्ती खाली कराने का ऑपरेशन पहले मरहले में 100 से ज़ायद घर मिस्मार कर दिए गए। कुछ शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर पथराव भी किया, तहम पुलिस ने कशीदगी पर काबू पा लिया। ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। अफगान बस्ती के बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। पुलिस के ऑपरेशन के बाद अफगान बाशिंदे कैंप से रवाना होना शुरू हो गए। SSP तारिक मसूई का कहना है कि गैर मुल्की अफगानियों को बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी उनको वापस भेजना है, वो खुद जा रहे हैं अपने घर वापस, और ये जगह खाली जो है वो अबंडन करके जा रहे हैं। गैर मुल्कियों और मुतालिका इदारों की मुआविनत के लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। खान बस्ती पर कब्जा माफिया की नजर है। चंद अफराद खुद को वकील जाहिर करके दही लाखों के अफराद को कब्जे की दावत देने लगे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में एक शख्स को कश्मोर, कनकोट और घोटकी वालों को कहते देखा जा सकता है कि अपने इलाके छोड़ो, फौरी तौर पर कराची पहुँचो, कानूनी, अदालती और थाने के मामलात हम देखेंगे। पेशकश ये भी की गई है कि अफगान यहाँ से चले गए, हम आपकी हर तरह की मदद के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। बस्ती पुरानी हींअर खाली पई आहे। सभिनी सिंधी भाइरनि खे पुरज़ोर गुज़ारिश आहे जेके ॻोठनि में वेठा हो, सरकारी ज़मीन ते या कंहिं राहगी कयो था पिया, छॾियो उन्हनि खे, अचो कराची। असां तव्हांजे लाइ हर वक़्तु मौजूदु आहियूं 24 कलाक। ताईं असांजो एडवोकेट भाई सिकंदर अली मशहूरी साहब, पूरी वकील बिरादरी तव्हां सां गॾु आहे। असीं मौजूदु आहियूं कंहिं बि कमकार जे हिसाब सां 24 कलाक तव्हांजे लाइ मौजूदु आहियूं। सिंध धरती खे वसायो, कराची शहर खे आबाद कयो। ॿियो कश्मीर, कंदकोट ऐं घोटकी वारनि खे मां ख़ासि तौर ते गुज़ारिश बि कयां थो, रोके सम्झो, गुज़ारिश सम्झो, निकिरो इन्हनि इलाइक़नि खां।
ज़िंदगी पंहिंजी तबाह कई अथव, पंहिंजे बचड़नि जी ज़िंदगी तबाह न कयो। अचो कराची। रिव्यू बताएं कि सोहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़्क़दा तक़रीब में गवर्नर फैसल करीम कुर्नी ने सोहेल आफरीदी से हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी से मुताल्लिक आज फैसला सुनाया था। खबर है, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मज़ीद तोसी कर दी गई है। एफपीआर ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एफपीआर का नोटिफिकेशन बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मज़ीद तोसी की गई है। एफपीआर ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एफपीआर का नोटिफिकेशन बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। डेडलाइन को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।